नमस्कार दोस्तों। आज हम ग्रुप डी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सब्जियों के 20 डिब्बों का कुल भार क्या होगा? उनमें से प्रत्येक भार का बराबर। तो इसमें कथन दिया गया है और आपको निष्कर्ष बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला कथन में लिखा गया पहले 10 डिब्बों में प्रत्येक डिब्बे के 1/3 का भार 10 kg है। तो इस कथन से हम 10 डिब्बों का भार निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगले कथन में दिया गया है 6 डिब्बों का कुल भार 4 डिब्बों के कुल भार से 40 kg अधिक है। तो यहाँ से हम दूसरा समीकरण बनाएंगे जिससे कि मेरा अगला 10 डिब्बा का संख्या निकल जाएगा। तो हमें चाहिए कुल 20 डिब्बों का भार, तो हमें दोनों समीकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीजन के द्रव्यमान में हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है? आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि हाइड्रोजन का 2 परमाणु होता है और ऑक्सीजन का 16। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे 2:16 में तो 1:8 आएगा। नेक्स्ट। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक उसकी क्या चीज़ में परिवर्तन होता रहता है? जब असंतुलित बल कार्य करता है तब उसके चाल में परिवर्तन होता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? सही उत्तर है डी, इंदौर। नेक्स्ट। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण होता है? तो हम जानते हैं कि अक्रिय गैस जो होता है 18 नंबर में होता है। तो 18वें वर्ग का जो भी तत्व होता है वो पूर्ण रूपेण अष्टक पूर्ण करता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 18 में। नेक्स्ट। यदि एक ड्राइवर कार को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चलाता है तो उसके द्वारा 3 घंटे 20 मिनट की दूरी तय करने कुल दूरी कितना होगा? इस सवाल को हम डिटेल में वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर। इसमें पूछा गया है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो नॉन एज। मतलब गुरुत्व बल के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट पर जो बल लगता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं भार, और भार का अंग्रेजी वर्ड है वेट। इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, वेट। एक बात याद रखिए कि कोई भी ग्रह हो, अगर वहाँ के ग्रेविटेशन से संबंधित बात होती है तो वहाँ पे भार ही हमेशा चेंज होता है, मास कभी भी चेंज नहीं होता है। तो आप याद रखिए यदि कोई व्यक्ति है, अगर उसको हम चंद्रमा पे वेट करेंगे और पृथ्वी पर वेट करेंगे तो उस समय उसका वेट जो है दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। चंद्रमा पे अलग वेट होगा और पृथ्वी पे अलग। लेकिन जब उसी व्यक्ति का अगर मास का चर्चा करेंगे तो वो दोनों जगह सेम ही होगा। चलते हैं अगले सवाल। ये अगला सवाल मैथ का है, इसको हम आगे बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया? सही उत्तर होगा रणवीर सिंह। नेक्स्ट। ये मैथ का सवाल है जो कि आसान सा सवाल है। तो ऊपर वाले में देख रहे हैं एक फार्मूला पे आधारित है जिसमें कि a+b+c जब जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर का वैल्यू हो जाएगा 3, ब्रैकेट में हो जाएगा a - b
अगले ब्रैकेट बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ए नंबर। नेक्स्ट बोल रहा निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण घर्ण है। तो इसमें देखेंगे कि ए ऑप्शन में चेक करेंगे तो टाइम लगेगा, बी में देखते हैं तो कम ही समय में आसान से उत्तर आ जाएगा। तो इसमें 3 जीरो देखते हैं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 हो जाता है। और 8 को जब मल्टीप्लाई आपस में करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 में, तो इसमें देखते हैं पूर्ण घर्ण निकल जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बाकी ऑप्शन के लिए टाइम ख़राब नहीं करेंगे और फास्ट तरीके से करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट, उस व्यक्ति को चुनें जो एक समूह से भिन्न हो। तो इसमें 4 व्यक्ति का नाम है, जिसमें पहला है अल्बर्ट आइंस्टीन, दूसरा है थॉमस एडिसन, तीसरा है विराट कोहली, चौथा है ग्राहम बेल। तो इसमें भिन्न चुनना है तो इसमें विराट कोहली हो जाएगा क्योंकि ये क्रिकेटर है, बाकी तीनों वैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट, थर्टीन नंबर, इसमें कह रहा है कि blank is the amount of work done in carrying is a charge of 4 coulomb across 2 points having a potential difference of 18 volt। मतलब कि 4 कूलाम का बल कैरी किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट है। तो वर्क कितना होगा इस चार्ज के द्वारा क्रिएट। तो इसका एक फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल टू यू इक्वल टू सी इंटू वी, अर्थात चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस का गुणनफल होता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 18 इंटू 4 72 जूल। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, ये मैथ का सवाल है, बहुत आसान सा सवाल है। तो इसको अब बनाने के लिए आप इस तरह से बनाएं। ये दिया गया है सेक इस 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसमें से आपका सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट में जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और आगे वाले पार्ट को 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। नेक्स्ट, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन गति करती हुई वस्तु केंद्र की ओर कौन सा बल लगाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिकेंद्र बल। नेक्स्ट, निम्न में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर है सी, कोडाईकनाल। नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें ए सी बी एंगल का मान निकालना है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कौन सा पर्याप्त है। तो पहले ऑप्शन में फिगर है, दूसरे ऑप्शन में एंगल डी का मान दिया गया है। तो हमें निकालना है किसका मान, ए सी बी का।
तो ACB का मान निकालने के लिए हमें दोनों का ही ज़रूरत पड़ेगा। एंगल D मालूम होगा तभी एंगल C का मान निकल पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चाप के एक ही खंड पे बने कोण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला में रिक्त स्थान पर आएगी? तो ये रीजनिंग है। तो इसमें देखेंगे दो गोलक को एक्सटेंड कर दिया गया है, तो इसमें दो स्क्वायर है, इसको आप एक्सटेंड कर दीजिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट, इस सवाल को बनाने के लिए आप नीचे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ऊपर में आपका बचेगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में होगा साइन स्क्वायर ए जोड़ कोस स्क्वायर ए, ये दोनों मिलकर एक बन जाएंगे, और साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगे। तो 1 - 1 ऊपर में आएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। नेक्स्ट, इसमें एक फिगर दिया गया है 20 नंबर क्वेश्चन में, जिसका कि दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा वो नज़दीक ऑब्जेक्ट का दर्पण प्रतिबिंब बनता है जो दर्पण के नज़दीक होता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक गोलक है, गोलक को एक लाइन से खींचा गया है, तो ये हमारा नज़दीक का बनेगा। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर पहले वाले ब्लॉक में देखेंगे ये पास में बन रहा है, और तीसरे ब्लॉक में देखेंगे पास में बन रहा है, बाकी के दो ब्लॉक में दूर दूर बन रहा है। तो दूर दूर वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले दो ब्लॉक का कोई एक आंसर होगा। तो इसमें आप देखेंगे लाइनिंग का हम देखेंगे किस प्रकार खींचा गया है। तो इसमें देखेंगे लाइनिंग आड़े तिरछे है, इसमें भी आड़े तिरछे अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर। अब ए नंबर को ढूंढना है किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इन बातों का ध्यान रखें, एग्ज़ाम में ऐसे ऑप्शन बहुत मिलेंगे जो कि गलतियां हो जाती है। जैसे इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी में ए का ऑप्शन दिया है, तो इन बातों पे ज़रूर ध्यान देकर ही ऑप्शन टिक मारें, क्योंकि आंसर जिस ब्लॉक में है वहाँ भी ए बी का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट, इसमें कथन और निष्कर्ष है। सवाल है, एक छात्र एक ने दो से पूछा, मुझे पढ़ने के लिए आपके नोट्स चाहिए। तो इसका अवधारणा दिया गया है पहला में, छात्र दो ने नोट्स तैयार कर लिए गए हैं। तो ये तो कंप्लीट बात है, एक दो से नोट्स मांग रहा है, इसका मतलब दो नोट्स तैयार कर लिया है। दूसरा ऑप्शन है, छात्र एक उसकी समझ को सत्यापित करता है, ये उससे रिलेटेड बात नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक अंतर्निहित है। तो ये ऑप्शन किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से बताएं किस जानवर में वार्म ब्लडेड होता है, मतलब गर्म खून होता है। तो इसका सही उत्तर होगा पिजन। जितना भी पक्षी वर्ग का प्राणी है सभी में वार्म ब्लडेड होता है, और जो ज़मीनी पक्षी होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो ये हमारा उत्तर हो गया पिजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? इसका सही उत्तर है पारपोइसेस। पतंगा कीट पतंग है जो पराध्वनि उत्पन्न नहीं करता। हाथी तो जानते ही हैं, शार्क भी पराध्वनि उत्पन्न नहीं करता है। इसका सही उत्तर है पारपोइसर। नेक्स्ट, इसमें से पूछा गया है फिगर से चौथे फिगर को रिलेट करके बताना है। तो इसमें देखेंगे जो ऑप्शन फिगर है उसमें मात्र एक ही फिगर ऐसा है जो कि शुरुआती ब्लॉक ए में दिया गया है जो मैचिंग हो रहा है, बाकी सब डिफरेंस फिगर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लॉक नंबर ए,
जो कि ऑप्शन नंबर ए बी में दिया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट बोला गया कौन सा लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। ये इसका पीएच मान 7 से कम होता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है व्हिच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च पावर टैक्स इंडिया स्कीम टू बूस्ट पावर लूम सेक्टर। तो पावर लूम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए किस मिनिस्टर ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम को लॉन्च किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मृति ईरानी। नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष। इसमें पूछा गया है पहला कथन दिया गया है कोई गाय बिल्ली नहीं है, और दूसरा कथन है सभी बिल्लियों की मूछें हैं, और निष्कर्ष दिया गया है कुछ गायें बिल्लियां हैं कुछ गायों की मूछें हैं। तो इसको हम वेन डायग्राम से बना सकते हैं, लेकिन ये आसान सवाल है, इसे मुजबानी भी बना सकते हैं। पहले देखिए एक चीज़ याद रखें, सब में से कुछ संभव है लेकिन कुछ में से सब संभव नहीं है। मतलब क्या, जैसे 100 स्टूडेंट में से हम 50 स्टूडेंट निकाल सकते हैं। तो ये हुआ कि सब मतलब कुल में से कुछ को निकाल सकते हैं, लेकिन 50 स्टूडेंट में से 100 को कहेंगे निकालने के लिए ये असंभव है, इसलिए कुछ में से सब को नहीं निकाल सकते हैं। तो इस आधार पर देखते हैं, इसका जवाब देते हैं। इसमें कहा गया है कोई गाय बिल्ली नहीं है, गाय जो है बिल्ली है ही नहीं। नीचे बोला गया है कुछ गायें बिल्ली, ये तो गलत हो गया। आगे देखते हैं सभी बिल्लियों की मूछें में दिया है, गाय बिल्ली है ही नहीं। तो पहला तो ऑप्शन फॉलो नहीं करता है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, बोला गया है दूसरा में सभी बिल्लियों की मूछें हैं, नीचे कहा गया है कि गायों की मूछें हैं, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दयानंद सरस्वती किसके संस्थापक थे। सही उत्तर है आर्य समाज। नेक्स्ट इस फिगर में देखेंगे और आंसर फिगर ढूंढेंगे। तो इसमें देखेंगे ब्लैक वाले सर्किल में रोटेशन हो रहा है घड़ी की दिशा में, तो घड़ी की दिशा में हो रहा है और इसका क्रम भी चेंज हो रहा है। तो रोटेशन पहले देख लेंगे कि आंसर फिगर में कौन सा इसके सही पोजीशन पे आता है। तो सही पोजीशन पे ब्लॉक नंबर डी और ब्लॉक नंबर सी, बी और ए सभी में है, लेकिन अब क्रम देखना होगा। क्रम देखेंगे तो क्रम में देखेंगे आप घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया गया है। तो जब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया जाएगा तो कौन सा ब्लॉक में आएगा। तो ब्लॉक सी और डी में संभव है। अब सी और डी में संभव है। अब एक चीज़ है और, अब सी और डी में चुनना है कौन सा आंसर सही है। तो इसमें देखेंगे पहले दो ब्लॉक से तुलना करते हैं, तो 2 प्लस है तो अगले वाले ब्लॉक में 2 प्लस को हटा दिया गया है। तो इसमें भी उसी शर्त को पालन करेंगे, 2 प्लस है इसमें 2 प्लस को हटा देंगे। तो सी और डी में देखते हैं, डी में हटा दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट बोला गया हाउ मैनी वाटर मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोलिक्यूल ऑफ वाशिंग सोडा। मतलब वाशिंग सोडा में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं। तो इसका फॉर्मूला आता है Na2CO3 × 10H2। तो जल का यहाँ पे 10 अणु हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट ये कथन निष्कर्ष है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा। कथन दिया गया है सतत विकास के लिए घरों में ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है। ठीक है, अब इसे अवधारणा क्या दिया गया है, घरों में
अत्यधिक चमकदार प्रकाश बल्बों के स्थान पर कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंस मतलब CFL का उपयोग करना चाहिए। और तो इसमें देखते हैं ऊर्जा की आपूर्ति अनिवार्य है विकास के लिए, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि CFL का होना ही चाहिए। ऊर्जा की आपूर्ति विकास के लिए ज़रूरी है, सिर्फ बल्ब से ही विकास नहीं हो सकता है, और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो ये फॉलो सही रूप से नहीं करता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और अगला देखते हैं कि अपने घर के चारों ओर छायादार वृक्ष और पौधे लगाएं, इससे भूमि के उपयोग से ऊर्जा संरक्षित की जा सकती है, विशेषकर अगर पेड़ घर के पश्चिम दिशा में लगाया जाए। ये भी फॉलो नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई भी फॉलो नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, इसमें कहा है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू ब्लैंक टिश्यू, मतलब पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन इस टिश्यू के कारण होता है, तो इसका सही उत्तर है कोलेनसाइमा, तो सही उत्तर है बी। नेक्स्ट 33 में देखेंगे, कुछ धातुएं लोहा हैं, अब कुछ लोहा भारी है, तो पहला कथन में है कि कुछ धातु लोहा है, जबकि निष्कर्ष में बोला है सभी लोहा धातु है, तो कुछ से सभी रिलेटेड नहीं हो सकता है, बल्कि सभी से कुछ हो सकता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। और अब चलते हैं दूसरा में कहा सभी भारी धातुएं हैं, यहाँ बोला कुछ लोहा ही भारी है, सब लोहा तो भारी बोला नहीं, लेकिन निष्कर्ष दे दिया कि सब भारी है, तो ये भी फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा कोई भी फॉलो नहीं करता है, तो ये एक हो जाएगा ए नंबर आंसर। नेक्स्ट यहाँ बोला गया 5 दोस्तों में एक केक बांटा गया है, 4 को केक का क्रम से 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा में मिलता है। केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्तों को मिलेगा, यह आसान सवाल है। नीचे का एलसीएम आप ले लीजिए, 24 आएगा, उसके बाद उसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद जो आएगा उसको आपस में जोड़ लीजिए ऊपर वाले पार्ट को, उसके बाद 24 में माइनस कर दिए, तो ये आपका आंसर आएगा 19/24, जो कि 5वें का हिस्सा हो जाएगा। जब 24 में 19 माइनस करेंगे तो 5/24 आएगा, सही उत्तर होगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, पाइप को 169165 लिखा गया है, तो स्वान का अंतिम अक्षर क्या है। यहाँ देखेंगे P16 है, तो अल्फ़ाबेट में P16 होता है और I9 होता है, I9 है, सब क्रम वाइज दिया गया है। तो स्वान में अंतिम लेटर के बारे में पूछा है, तो N होता है 14, तो 14 होता है, तो 14 का लास्ट डिजिट हो जाएगा 4। नेक्स्ट इसमें बोला गया है 36 नंबर क्वेश्चन में, विपरीत दिशा से 2 ट्रेनें आ रही हैं जिसकी लंबाई दी गई है 152.5 मीटर और दूसरे के 157.5 मीटर, और दोनों जो है एक दूसरे को 9.3 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताना है दोनों गाड़ियों की संयोजित प्रति घंटा कितनी होगी, गति पूछ रहा है दोनों की। तो आसान सवाल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो दूरी यहाँ कितना है, दोनों ट्रेनों की दूरी जोड़ देंगे, चूँकि विपरीत दिशा से आ रही है, इससे भी दूरी तो ऑल टाइम जुड़ती ही है, तो जोड़ते हैं, तो इधर हो जाएगा 150, 150, 300, 2.5 और 7.5, 10, 360, और नीचे हो जाएगा 9.3। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 360 बटे 9.3, और ये चूँकि मीटर पर सेकंड में है, जब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करना होगा, और मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा
360 9.3 18/5। कैलकुलेट करने के बाद आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 120 किलोमीटर। थर्टी 37 नंबर पूछा गया है 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसे चुना गया था। तो इसका सही उत्तर है मार्क टुली। नेक्स्ट, कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयरन। नेक्स्ट, बोल रहा है अभाज्य संख्याओं का कौन सा युग्म है। तो हम जानते हैं अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। और दूसरी बात, युग्म तभी संभव है जो आपस में 2 का डिफरेंस होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन हैं जिसमें कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें कि डिफरेंस 2 से ज़्यादा है। बी ऑप्शन में 3 और 7 हैं, तो इसमें 4 का डिफरेंस है। डी में भी वही 4 का डिफरेंस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट, 40 नंबर में त्रिभुजों की संख्या पता करना है। तो इसको पता करने के लिए काउंटिंग करने में प्रॉब्लम होती है। तो आप एक चीज़ जान लें, आसानी से काउंटिंग हो जाएगा। इस तरह के फिगर में आपका टोटल 3 रेक्टेंगल आते हैं, सॉरी त्रिभुज आते हैं, ट्रिंगल आते हैं। और इस तरह के फिगर में आपका 8 त्रिभुज बनेगा। इस तरह से आप सभी को बाय पार्ट अलग अलग करके काउंट कर सकते हैं। तो इस फिगर में 3 हो गया, इस फिगर में 3 हो गया, इसमें 8 हो गया, इसमें 3 हो गया। ये सभी आसानी से दिखने वाले हैं। बाकी का ये जोड़ लीजिए आप, और भी इस तरह से आएगा, यहाँ भी इस तरह से आएगा। इस तरह से आप काउंट करेंगे टोटल आपका 27 फिगर आएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि फर्टिलाइज एग जायगोटा कहाँ इम्प्लांट किया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा गर्भाशय। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, अप्रैल 2017 में लास वेगास में आयोजित USA ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे। ये चूँकि करेंट 2017 का है तो ये इस बार पूछा नहीं जाएगा। और वैसे इसका उत्तर होगा ए 16। तो इसे आप ध्यान में ना रखें। नेक्स्ट, कह रहा है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेशर। प्रेशर पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। सही उत्तर है सी। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ाते हैं तार की, वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता है। और दूसरी बात है कि मटेरियल मतलब होता है कि जितना अच्छा क्वालिटी का मटेरियल है, जैसे चांदी, इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। तांबा, इसमें भी कम होता है। खराब मटेरियल जो होता है जैसे लोहा, तो चांदी की अपेक्षा इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग कंडक्टर के रूप में सबसे श्रेष्ठ चालक चांदी को भी मानते हैं। नेक्स्ट, इस कथन निष्कर्ष का सवाल है। इसमें बोला गया कि सभी कारें जीप हैं। सभी जीप 4 पहिया हैं। इसको आप वेन डायग्राम से भी बना सकते हैं। और ये आसान सवाल है, खुद से भी बना सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर में बोला गया है क्या,
प्रत्येक सिटी में इकोलॉजिकल पार्क होना चाहिए घर में, ऐसा मेयर जो है सेक्रेटरी से कह रहे हैं। तो इसका जो अवधारणा दिया गया है जंक्शन, इसमें बोला गया क्या, इकोलॉजिकल पार्क इम्प्रूव ग्रीन कवर। बात सही है कि जब इकोलॉजिकल पार्क होगा तो उससे हरियाली का क्षेत्र बढ़ेगा। और दूसरा है इकोलॉजिकल पार्क हेल्प्स रिड्यूस एयर पोल्यूशन। ये भी बात सही है, जब घास पेड़ पौधे लगेंगे तो हमारा क्या होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा। तो ये हमारा दोनों ही ऑप्शन फॉलो करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट 46 नंबर में बोला गया है कोस स्क्वायर 5 + 1 बाय कोसेक स्क्वायर 5 + 17 इक्वल टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का मान निकालना। तो यहाँ आप देखेंगे कोसेक स्क्वायर 5 जो है चेंज होगा साइन स्क्वायर में, तो ये ऊपर चला जाएगा, और कोस स्क्वायर 5 + साइन स्क्वायर 5 हो जाएगा 1 और प्लस 17 तो हो जाएगा 18। तो एक्स का मान आएगा 18। तो एक्स स्क्वायर का मान बताना है, तो एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा 18 का स्क्वायर 324। नेक्स्ट 47 नंबर सवाल मैथ का है, जो कि हम सवाल ख़त्म होने के बाद आखिरी में बताएंगे। नेक्स्ट 48 नंबर भी मैथ का है, 49 भी मैथ का है, ये हम आखिरी में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। 50 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है। तो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट इसमें बोला गया है जो है 3 बजे इसकी मिनट की सुई 3 पर है, तो बताना है 3:40 में उस मिनट की सुई कौन से डायरेक्शन में आएगी। तो इसको समझने के लिए आसान से समझ लेते हैं। ये हमारा घड़ी है, 3:40 में सुई है, और विदाउट एरो वाला मिनट की सुई है। और यहाँ पे जब 40 मिनट बोला गया है तो ये दोनों के बीच का एंगल हमारा 60 डिग्री का बनेगा, जो कि डायरेक्शन से मापा जाए हमारा साउथ से वेस्ट की ओर होगा। इस तरफ साउथ है, इधर नॉर्थ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो साउथ से वेस्ट की ओर 60 डिग्री है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट कथन और निष्कर्ष है। इसमें बोला गया है कथन में हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती, ठीक है। निष्कर्ष में बताया गया है जो वस्तुएं बाहर से अच्छी दिखाई देती है वे शायद अंदर से अच्छी नहीं। बिल्कुल सही बात है, जो वस्तु को हम दूर से देखते हैं बहुत सारा चीज़ चमकता है, जैसे प्लास्टिक या पन्नी चमकता है लेकिन सोना नहीं होता है। तो निष्कर्ष में पहला बात तो सही है, जो बाहर से अच्छा दिखाई दे रहा है लेकिन अंदर से अच्छा नहीं हो सकता, ये भी कंप्लीट फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट में देखते हैं जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बनावटी आचरण के पीछे आंतरिक सत्य की कल्पना नहीं कर सकते, ये भी रिलेटेड बात है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोनों फॉलो करता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी। नेक्स्ट धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है। तो इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम। नेक्स्ट इसमें ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन के बारे में पता करते हैं। तो इसमें दशमलव में मान नहीं निकालेंगे, आसानी से इसका ऑप्शन ढूंढेंगे। तो इसमें ए नंबर ऑप्शन में देखते हैं ग्रेटर है, 9/16 को ग्रेटर मान लिया गया है 13/24 से। तो इसमें कैसे वेरीफाई करते हैं, तो 24 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा, बाईं ओर 216 हो गया। और जब 16 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर हो जाएगा 208। तो इसमें बड़ा कौन हो गया 216, और चिन्ह भी इधर का ही बड़ा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। तो आप ज़्यादा ऑप्शन चेक ना करें, टाइम किल होगा, इससे बेटर है कि ए
ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि बी तो होगा ही नहीं, सेम डिजिट है, सी तो होगा ही नहीं, सेम डिजिट है, डी में भी सेम डिजिट है, तो डी में इक्वल भी कहा जा रहा है उल्टा चिन्ह में, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बोला जा रहा है जनरली द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज, मतलब जो धनात्मक तत्व होता है उसका वैलेंसी कितना होता है। तो धनात्मक तत्व वो होता है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो त्याग करने वाला इलेक्ट्रॉन का बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 धातु होते हैं, तो इसमें ये डोनेट करते हैं। और जब बाहरी कक्षा में 5, 6, 7 होता है तो वो रिसीव करते हैं, तो ऐसे धातु को क्या बोलते हैं, निगेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव के बारे में बोला जा रहा है, तो पॉजिटिव में हो जाएगा सही ऑप्शन सी। और जब बाहरी कक्षा में 4 होता है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ हम समझते हैं कि कभी ले भी सकता है, कभी दे भी सकता है, तो वहाँ दोनों बातें होती हैं। चलिए नेक्स्ट। इसमें बोला गया है, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तो इसमें जवाब देंगे, बोल रहा है एक बस अचानक चलती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, तो ये तो तीसरा नियम फॉलो नहीं करता है, ये पहला नियम फॉलो करता है। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, रॉकेट लॉन्च करना। हाँ ये सही है, रॉकेट लॉन्च करना। इसमें क्या हो रहा है कि जब रॉकेट का ईंधन धुआं बाईं ओर आएगा तभी रॉकेट दाईं ओर जाएगा, अर्थात जब नीचे धुआं निकलेगा तभी रॉकेट ऊपर की ओर जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56 का बी, रॉकेट लॉन्च करना। तीसरे ऑप्शन में बोल रहा है क्रिकेट गेंद पकड़ते समय अपना हाथ पीछे कर लेते, इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, गेंद भी मेरे ही ओर आ रहा है और हम हाथ भी पीछे की ओर कर रहे हैं, तो ये तीसरे नियम को फॉलो नहीं कर रहा है। और चौथा भी वही बात है, पैडल भी आगे मारते हैं तभी साइकिल चलती है, जब बंद कर देते हैं साइकिल धीमी हो जाती है, मतलब सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये तो गलत हो गया। जबकि तीसरा नियम करता है कि अपोजिट डायरेक्शन और में बल लगता है, तो आंसर बी होगा। नेक्स्ट। इसमें बोला गया है कि भौतिक विज्ञान में किए गए कार्य को परिभाषित करें, तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस, जहाँ बल और S दोनों आए। तो कौन सा ऑप्शन में F और S बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बी और सी, तो F बी में S मिल गया विस्थापन, दूसरा में C मिल गया बल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बी ऑप्शन में ए और सी के बारे में कहा गया, तो ए में कहा गया कि वस्तु जो है विस्थापित नहीं हो पा रही है, तो जब विस्थापित नहीं होगा तो उसका डिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। जब जीरो हो जाएगा बल, तो एफ इंटू एस जब जीरो करेंगे तो वर्क भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ बल चूँकि हाँ जब जीरो हो गया तो वर्क हुआ ही नहीं, तो साइंस इस तरह के काम को वैलिड नहीं करती है जहाँ जीरो हो जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट 58 नंबर, ये रीजनिंग है, इसमें जवाब देना है कौन सा उत्तर सही है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आराम से 58 नंबर सवाल में रीजनिंग है। तो इसमें देखते हैं कि बी, डी और एफ एक एक लेटर आगे बढ़ाया गया है, तो बी के बाद डी आया है, डी के बाद एफ आया है, तो एच वाला टर्म आएगा, तो एच, बी और डी ऑप्शन में दिया गया है। अब आखिरी में देख लेते हैं, एक एक लेटर बैक किया गया है, तो ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट। इसमें बोला ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which a part of a plant body develops into a new individual is called, मतलब क्या है कि एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें बॉडी प्लांट को विकसित किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेजिटेशन प्रोपेगेशन।
नेक्स्ट 60 नंबर सवाल को हम बना के बता देंगे वीडियो के अंत में। नेक्स्ट ये रीजनिंग है, इसमें बोला गया है सभी पंखुड़ियाँ फूल हैं, सभी पंखुड़ियाँ पीली हैं, सभी पीले फूल हैं। तो ये आसान सा सवाल है। 61 का आंसर हो जाएगा आपका ए। आप खुद बना लें। 62 नंबर का सवाल है कि फिगर से कौन सा नीचे वाले फिगर में मैच करता है। तो इसका सिंपल फिगर है, ऑप्शन नंबर बी ब्लॉक का मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी किस में लिखा गया है, तो बी लिखा गया है ए नंबर में। तो इन चीज़ों पर ध्यान दें कि यहाँ ए बी सी का चर्चा ऑप्शन में भी है, ऊपर के विकल्प में भी है। तो बी जहाँ मिला उसको अब ढूंढना है कि बी किस में लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए में बी लिखा गया है। ऐसी गलतियाँ कंप्यूटर पे बराबर हो जाती हैं। बी लिखा गया तो बी में टिक मार देते हैं लोग। सावधानी पर ध्यान दें। नेक्स्ट बोला गया सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार कौन सा देश देता है। तो ये तो लॉस एंजिल में होता है। तो लॉस एंजिल कहाँ है, ये हमारा अमेरिका में है। तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। इस 64 नंबर रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। रोहन काम को 15 दिन में अकेले कर सकता है। तो रोहित कितना दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन। 10 इंटू 15 बटे 10 15 को माइनस करेंगे तो 5। तो 5 या 15, 10 या 30। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सिक्सटी 65 नंबर क्वेश्चन में बोला किस राज्य सरकार ने अगस्त 16 में ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो टू स्वराज से सुराज पहल की शुरुआत की। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। तो ये महाराष्ट्र से शुरू हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर, ये हम वीडियो का आखिरी में बता देंगे। फिर चलते हैं 67 नंबर। बोला जा रहा है सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया है। तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड और फ्रांस। नेक्स्ट इसमें बोला गया है 68 में कौन सी आकृति मैच करती है। तो आंसर हो जाएगा सी। तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ब्लॉक बी में मैचिंग आकृति है। तो ब्लॉक बी में दिया गया है तो बी किस में है, सी में। तो आंसर सी होगा आपका। नेक्स्ट सवाल, इस सवाल को हम आखिरी में बता देंगे। 70 नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। इसमें पूछा गया पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। तो ये आप जान लीजिए पहला ऑप्शन जो दिया गया 6 × 10⁻24, ये तो ऑप्शन सही गलत हो जा रहा है ए और सी। क्योंकि इतना द्रव्यमान तो मानव का भी नहीं होता है। मानव भी कम से कम 50, 60, 70 किलो का था। ये तो बहुत नगण्य है। तो ए और सी तो ऑप्शन छट गया। अब बी और डी में आते हैं। तो बी और डी में आप एग्ज़ाम में मार सकते हैं कोई एक भी, अगर नहीं मालूम है आंसर तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी 6 × 10⁻24 kg। याद रखें फिर कितने घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे। इसका मतलब 10⁻24 वाला आंसर होगा। आगे चलते हैं 71। इसमें बोला जा रहा है कि इस कंट्री का कोस्ट लाइन वर्ल्ड में सबसे लंबी है। मतलब तटीय क्षेत्र
की लाइनें लंबी हैं, तो ये तो आपको मालूम होगा, आंसर हो जाएगा डी, कनाडा। नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है ऊपर के फिगर के अनुसार से नीचे वाला फिगर कौन सा मैच करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लॉक नंबर ए में जो फिगर है सेम फिगर है, तो ए में फिगर है तो ए किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है इसमें किस मीडियम में साउंड ट्रेवल करता है बहुत तेज, तो पहला ऑप्शन है वैक्यूम निर्वात, इसमें तो करता ही नहीं है, तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा गैस, इसमें कम ट्रेवल करता है, और पूछा गया सबसे फास्ट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दक्षिण दक्षिण पश्चिम बन जाए तो उत्तर क्या होगा। देखिए थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया, दक्षिण को दक्षिण पश्चिम की ओर रोटेट किया, यहाँ उत्तर है तो उत्तर के आगे क्या होता है, नॉर्थ होता है, और सॉरी नॉर्थ कहते पूरब होता है, तो उत्तर को आप किस ओर अगर अग्रसर करेंगे तो पूर्व की ओर, तो आंसर हो जाएगा हमारा 74 का डी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भिन्न का मौसम पूछा जा रहा है, तो भिन्न का मौसम निकालने के लिए अगर मौसम पूछा जाए तो ऊपर वाले का मौसम निकालते हैं और नीचे वाले का लसा। अगर लसा पूछा जाता तो ऊपर वाले का लसा, नीचे वाले का मौसम, तो हम इसका उत्तर देंगे मौसम पूछा गया है तो ऊपर वाले का मौसम 2, 8, 10, 32 का मौसम कितना आएगा, 2 आएगा, सबसे छोटा वाला, तो यहाँ ऑप्शन बी और डी में है, ए और सी ऑप्शन कैंसिल आउट, बी और डी में आप चुनेंगे, और नीचे वाले का लॉसो निकालना है, तो लॉसो क्या आएगा 81, तो 81 किस में, ऑप्शन नंबर बी, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, सेवेंटी सिक्स में बोला गया 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाला बैडमिंटन खिलाड़ी क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर है साई प्रणीत, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, बोला गया है कौन ऐसा पुरस्कार है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो सीधी सी बात है श्रमिकों को दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रम पुरस्कार। नेक्स्ट, संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या है, एक एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं और 2 टर्म में जोड़ने के बाद आपस में घटाते हैं, अगर घटा हुआ मान 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल है तो 11 से विभाज्य होगा, तो यहाँ हम जोड़ेंगे 4 और 1 5, 5 और x जुटेगा तो 5 + x हो गया एक टर्म, दूसरा हो जाएगा 4 + 6 10, और इधर में हमें मिला 5 + x, तो यहाँ 10 है तो उधर भी 10 पुराना होगा, तो हमको x की जगह 5 रखना होगा तभी 0 आ पाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि उच्च सदन किसे कहते हैं, तो उच्च सदन यहाँ लोकसभा को कहते हैं, इसमें याद रखना है उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन लोकसभा होता है, मतलब छोटा को बड़ा कहते हैं, बड़ा को छोटा कहते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात, राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत हुआ है और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत हुआ है, राज्यसभा का गठन 80 के तहत हुआ है। नेक्स्ट, इसमें वेन डायग्राम है घोड़ा बंदर बाघ, कोई किसी से रिलेटेड नहीं, सब स्वतंत्र हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 80 का बी। हौसला 2017 क्या है, ये बच्चों के लिए है, उसके अधिकार को बताता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। 82 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है मोबाइल की कुल संख्या दे दी गई है
और वृत्त चार्ट में सबका परसेंटेज दिया गया है। तो ऑप्शन में पूछा गया है कि LMN कंपनी द्वारा कितना मोबाइल बनाया था। LMN में देखेंगे 30% है, तो कुल फ़ोन की संख्या का 30% निकाल लेंगे तो इतना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत बन जाएगा। तो इसमें देखेंगे 30 में 1 शून्य है, यहाँ कुल संख्या में से 4 शून्य है, तो टोटल 5 शून्य हो गया। जब परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 3 शून्य। तो 3 शून्य वाला कौन सा आंसर है? 3 शून्य वाला देख रहे हैं बी और डी में है, ये रिजेक्ट हो गया और सी, बी और डी में चुनेंगे। अब 3 से 12 में गुना करेंगे तो 36 आएगा, तो 36 वाला टर्म से थोड़ा ज़्यादा होगा, 4 या 12 वाला 2 वाला आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बोला श्रृंखला का अगला लेटर कौन सा होगा? CDFI है, सी के बाद डी आता है, लेटर नहीं छोड़ा है बीच में, डी और एफ के बीच एक लेटर छोड़ा है, एफ और आई के बाद 2, इसके बाद 3, 3 लेटर बाद कौन सा लेटर आएगा? एम आएगा। तो 83 का आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नई दिल्ली में रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही जो कि विशिष्ट योगदान देती थी? तो इसकी संख्या है 112, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें बोल रहा है 85 नंबर क्वेश्चन में कौन सा विषम है? तो इसमें दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, सबका दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में रॉन्ग दिखा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी अर्थात ब्लॉक सी में गलत है। तो सी को ढूंढेंगे किस ऑप्शन में आंसर है, तो आंसर बी में है। नेक्स्ट इस सवाल को हम मुजमानी भी बना सकते हैं और पेन पेपर के साथ ही बना सकते हैं, तो हम आज मुजमानी सीखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ देखिए बोला गया है 1,60,000 मूलधन है, 2 वर्ष टाइम है, 10% वार्षिक दर है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है कितना होगा। बोला जा रहा है कि ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होता है। जब अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो समय में हम 2 से गुना कर देते हैं और दर में 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारा यहाँ समय हो गया 4 वर्ष और दर हो जाएगा 2 से भाग देंगे तो 5, तो यहाँ मेरा दर मिला 5%। तो 5% को जब डिवाइड करेंगे 5/100 मतलब क्या? 5/100 मतलब क्या? 1/20। जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 20 को और 21 को 4 टाइम्स लिखेंगे, चूँकि टाइम 4 वर्ष आया, 20 21 20 21 20 21। इन 20 को आप एक साइड गुना करके लिखेंगे और 21 को एक साइड गुना, तो आप देखेंगे 21 वाले टर्म में इकाई का डिजिट जब गुना होगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो 1 जब आएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज जो हमारा आएगा 0 के टर्म में जब घटाएंगे 1 को तो 1 ही आएगा। तो ऐसा ऑप्शन मात्र एक वाला सिर्फ सी में दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। टाइम बचाना है एग्जाम में, कैलकुलेट से बचना है, तो जितना हम फास्ट हो सकते हैं कर सकते हैं, उतना टाइम बचा के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट 87 नंबर में बोला गया है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ 2016 इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न एट व्हिच सोनम कपूर ऑन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। बोला गया क्या? इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो मेलबोर्न में 2016 में हुआ था उसमें सोनम कपूर ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीती थी, जो निर्जा का परफॉर्मेंस की थी। तो ये उसके लिए था फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, मतलब नारी शक्तिकरण के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन किस क्षेत्र के संवर्धन के 2017 में उदय कोटक के एक कमेटी का गठन किया गया?
इसका सही उत्तर हो जाएगा कंपनी सासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला जा रहा है को प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना होता है। तो याद रखिए को प्राइम नंबर का एचसीएफ ऑल टाइम 1 होता है। नाइन्टी नंबर क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, वीडियो के लास्ट में बनाइए। चलते हैं 91 नंबर सवाल में। बोला गया सत्यव्रत कादियान किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कुश्ती से संबंधित है। ये सवाल आप भी बना सकते हैं, आसान सवाल है। 92, इसका सही उत्तर 92 का बनाने पर आएगा 10 घंटे। हमने बना कर रखा है इसलिए मैंने देख कर बता दिया। नेक्स्ट सवाल, इसमें बोला गया है वेन डायग्राम कौन सा सही है। इसमें ऑप्शन है व्हेल, ओशन, शिप। तो ओशन में तो दोनों आता है, व्हेल और शिप भी वहीं चलता है और व्हेल रहती है। तो इसमें व्हेल के अंदर ही दोनों आ जाएगा और दोनों अलग अलग रहेंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर। नाइन्टी 94 नंबर क्वेश्चन, ये तो बनाना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। बोला गया कि इन सभी में से कौन सा जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में रह सकता है। तो मेटल तो कभी भी नहीं रह सकता है गैस फॉर्म में, ये सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में आ सकते हैं, गर्म करने के बाद लिक्विड फॉर्म में आएंगे। दूसरा ऑप्शन में दिया गया है इनर्ट गैस, गैस तो कभी सॉलिड हो ही नहीं सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है मेटोलाइट्स, तो इसमें भी मेटल का ही गुण होता है, तो इसको भी हम गैस में नहीं बदल सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट। तो चौथा ऑप्शन बच जाता है जो कि नॉन मेटल है, तो इसको हम गैस में भी ला सकते हैं और द्रव तो आएगा ही और ठोस में ही रहता है नॉन मेटल। जैसे पानी, पानी तीनों अवस्था में आ सकती है, तो ये नॉन मेटल पदार्थ हैं। नेक्स्ट, इसमें दिया गया है ए बी और ई सी समांतर है, तो बी सी डी 72 है, 20 ये हमारा दिया गया है 72। तो पूछा गया बी ए सी, बी ए सी ये एंगल पूछा गया, तो ये वाला भी हमारा 72 हो जाएगा, तो ये भी 72 हो जाएगा। एकांतर कौन है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ये सवाल, वीडियो का आखिरी में बताएं। 98 नंबर, अगला पद ढूंढना है, तो ये आराम से बन जाएगा। देखिए आई दिया है, जे दिया है, एक लेटर भी नहीं छोड़ा, फिर जे के बाद एल दिया है, एक लेटर छोड़ा है, तो इस तरह से एक 0 लेटर छोड़ा है, एक लेटर छोड़ा है, 2 लेटर छोड़ा है, अब इसके बाद तीसरा लेटर छोड़ेगा, तो इस अनुसार से तीसरा लेटर में आ जाता है एस हमारा। ओके बाद, तो एस किस में है हमारा, सी में है। नेक्स्ट, इसमें बोला जा रहा है 99 नंबर क्वेश्चन में किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हुई जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रवाहित दिखती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, वामावर्त दिशा में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि सेकंड कंपनी कौन सी है जिसने कि $900 बिलियन पूरा कर लिया है एप्पल कंपनी के बाद। तो ये है अमेजोन।
इस सवाल में कहा गया है कोई बल 1 kg पिंड की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो वर्क बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फार्मूला F इंटू एस होता है वर्क बराबर, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए उस फॉर्मूलेशन नहीं बना सकते हैं। नेक्स्ट, तो इसका सही उत्तर होगा 24 जूल। नेक्स्ट, अगले सवाल में हम देखते हैं एक ड्राइवर 15 मीटर पर सेकंड की चाल से कार को चलाता है, तो 3 घंटे 20 मिनट में तय की गई दूरी बताएं। तो ये आसान सा है, चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लें 18/5 से गुना कर, उसके बाद आप दूरी के फॉर्मूला से दूरी निकाल लें। नेक्स्ट, इस सवाल में हम देखते हैं कि मार्च 2005 में शुक्रवार की कौन सी तिथि के बारे में पूछा गया है। तो हम इसमें वर्ष का कोड लिख दिए हैं और महीना का कोड, इसे आप याद कर लें और जो फॉर्मूला हम बनाएं उस फॉर्मूला पर मान रखकर आप उसका आंसर याद कर सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑप्शन इसमें दी गई थी सभी ऑप्शन में 7-7 दिन का इंटरवल था, इसलिए इस सवाल को बनाने में कुछ वक्त लगेगा। अगर कुछ टाइम बचा रहा है एग्ज़ाम में तभी इस तरह के सवाल को बनाएं, ना तो छोड़ दें, टाइम किल ना करें। नेक्स्ट, इस सवाल में ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि ये 3 घंटा पहले चला जाता है। जब वो चला जाता है तो उस टाइम बी ही काम करता है, और जब ये चला गया उसके पहले टाइम तक ए और बी दोनों काम कर रहा था। तो हम इसमें ये याद कर लेते हैं कि बी ने एक्स्ट्रा काम कितना किया, तो 3 घंटा एक्स्ट्रा काम किया बी, तो बी का वर्क निकाल लेंगे तो इसका कार्य क्षमता 2 है और 3 घंटे तक एक्स्ट्रा किया तो 6 यूनिट ज़्यादा काम कर लिया, और बाकी के टाइम में ए और बी दोनों इंक्लूड रहा, तो इस 6 यूनिट को हम टोटल यूनिट में माइनस कर देते हैं 60 यूनिट। तो 60 यूनिट को ए और बी दोनों मिलकर काम करता है, जो कि 12 घंटे में कर लेगा। टोटल वर्क टाइम हो जाएगा 12 घंटे, और पहले का 3 घंटे वो छोड़ के जाता है, तो 12 और 3 15 घंटे हो जाएंगे। नेक्स्ट, इस सवाल में हम देखते हैं कि क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि होती है, तो नीचे वाला जो टर्म होता है वो क्रयमूल्य हो जाता है, ऊपर वाला टर्म हानि। तो यहाँ CP 7 हो गया और लॉस 1 हो गया, तो SP अर्थात विक्रय मूल्य 6 हो गया। 6 यूनिट का कीमत 144 दिया हुआ, तो 1 यूनिट का निकाल लिए तो 24 हो गया, तो लॉस हो गया 24 और CP हो गया 168। इसके आधारित इन सवालों को हम हल कर लेते हैं, तो आंसर आएगा 12.5%। दोस्तों, ये सेट कंप्लीट हो चुका है, इसमें पूरे 100 क्वेश्चन थे जो मैंने पूरे करा दिए। आप लोगों से एक विनती है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हम जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में पूरे 4 घंटे का वक्त लगता है। एक बार सेट खुद से बनाना, फिर उसका डिस्कशन करना, जो गलतियाँ हों उसे सुधारना, तब हम आपके पास लाते हैं। हमसे विनती करेंगे एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।